जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नई भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिकल में क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा और यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कमेंट में पूछे जा रहे थे, तो मैं आपके यहाँ सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नई भर्ती 2022 का यहाँ पास नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए जो आवेदन है दोस्तों, आप 7 नवंबर 2022 से लेकर 23 नवंबर 2022 तक कर पाएंगे, ठीक है। बात हुई क्लियर। 7 नवंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये लगेगी और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये ही लगेगी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि आपकी शादी हो गई है तो आप इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग ही यहाँ पास आवेदन कर पाएंगे। और इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज लिमिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या एज में छूट मिलेगी, तो एक भी आपको एज में छूट यहाँ पास नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद यदि आपका जन्म 27 यहाँ पास जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच में हुआ है तो आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पास मैं नोट भी लिख दिया हूं कि अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में 2 ग्रुप में भर्ती निकाली जाती है, एक एक्स ग्रुप में और दूसरी वाई ग्रुप में। एक्स ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ टेक्निकल ग्रुप के नाम से, ठीक है। और वाई ग्रुप को किस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ नॉन टेक्निकल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और भी नाम से जाना जाता है, जैसे एक्स ग्रुप को साइंस सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वाई ग्रुप को नॉन साइंस सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यदि आप टेक्निकल ग्रुप यानी एक्स ग्रुप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 12th भी किस सब्जेक्ट से यदि आपने पास किया है, यदि आपने फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से 12th पास किया है तभी आप टेक्निकल यानी एक्स ग्रुप के लिए आवेदन कर पाएंगे। और 50% होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओवरऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 50% आपके होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक और कंडीशन रखी गई है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक्स ग्रुप के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद नॉन टेक यानी यदि आप नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं यानी वाई ग्रुप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे बायो हो, कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने 12th पास किया है तो आप वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक। और आपके यहाँ पास 50% होना बहुत जरूरी है सभी सब्जेक्ट को मिला करके, और इंग्लिश में आपके 50% नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पास नोट में लिख भी दिया हूँ 50% जरूरी है आपके। 50% से एक भी परसेंटेज कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं,
ठीक है। और इंग्लिश में 50% होना बहुत ज़रूरी है। बात हुई क्लियर यहाँ तक। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब आपका चयन किस किस स्टेज में किया जाएगा। तो देखिए, पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आर्मी में क्या होता है कि पहले फिजिकल हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले आपका रिटन होगा, फिर इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी होगा। इसके बाद 4th स्टेज में आपका मेडिकल होगा और 5th स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो 5 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। पहले रिटन होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद जीडी होगा और इसके बाद मेडिकल और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इतने स्टेज क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यदि आप टेक्निकल ग्रुप यानी एक्स ग्रुप के लिए आवेदन करते हैं तो आपसे मैथ पूछी जाएगी 25 नंबर की, फिजिक्स पूछी जाएगी 25 नंबर की और इंग्लिश पूछी जाएगी 25 नंबर की, ठीक है। टोटल 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, आप इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। और 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग यहां पास रहेगी, ठीक है। इसके बाद यदि आप नॉन टेक्निकल की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी वाई ग्रुप की, तो इंग्लिश पूछी जाएगी और रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। रागा का मतलब क्या होता है? रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 20। टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा। 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे सब्जेक्ट कि यदि आप एक्स ग्रुप के लिए आवेदन करते हैं तो ए सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, वाई ग्रुप के लिए ए सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपका क्या होगा? फिजिकल होगा। तो फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी दौड़ होगी, ठीक है, जिसमें से पुरुष कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उठक बैठक लगाना पड़ेगा आपको। 20 उठक बैठक रखे गए हैं पुरुष कैंडिडेट के लिए और 15 उठक बैठक किनको करना पड़ेगा? महिला कैंडिडेट को, ठीक है। पुशअप यहाँ रखे गए हैं। मेल कैंडिडेट को यहाँ पास 10 पुशअप करना पड़ेगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट को 1 भी पुशअप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बेंट नी अप होता है, मतलब कि ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं करते हैं वो, ठीक है, वही है बेंट नी अप, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 1 भी नहीं रखी गई है ना, ये पुरुष को नहीं करना पड़ेगा बेंट नी अप। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट को 8 बेंट नी अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल की भी आपको तैयारी यहाँ करना पड़ेगा। क्या होता है कि आपको जल्दी नहीं करवाया जाता, वहाँ पास रुक के आराम से धीरे धीरे करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है? आपकी एनर्जी खत्म होती है ना, तो आप थक जाते हैं, इसलिए आप फिजिकल में वहाँ पास बाहर हो जाते हैं। तो आज से ही फिजिकल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद फिटअप होते हैं। 10 सिटअप पुरुष के लिए रखे गए हैं और महिलाओं के लिए यहाँ पास 10 सिटअप रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं फिजिकल, क्लियर है ना, यदि आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो, है ना। इसके बाद आपका क्या होगा? जीडी होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।